जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी को लेनी चाहिए, और अगर नहीं लेते हैं तो उनको इस मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा दे देनी चाहिए। शराबबंदी पर समीक्षा करने के बजाय यह खानापुरी जो कर रहे हैं, तो शराबबंदी वापस कीजिए। नीतीश कुमार जी को पता नहीं क्या जिद है, आज भी 2016 में हुए बिहार में शराबबंदी कानून में अब देखिए संशोधन की बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से नालंदा में बीते 3 दिनों में 13 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है, उसके बाद अब मद्य निषेध विभाग के तरफ से एक पत्र जारी है। हालांकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं है और उस पत्र में कई संशोधन है शराबबंदी कानून को लेकर। जैसे अगर पहली बार कोई लोग शराब पीते पकड़े जाते हैं तो उन्हें ऑन द स्पॉट फाइन देकर छोड़ दिया जाएगा। हमारे साथ राजद के एमएलसी हैं रामबली चंद्रवंशी जी, उनसे जानना चाहेंगे क्या ऐसा संशोधन ज़रूरी है? सर, अब संशोधन हो रहा है जब 13 लोगों की मौत हो गई मुख्यमंत्री के गृह जिले में। देखिए, शराबबंदी जब हुई थी तो बिहार के सारे राजनीतिक दल उसके सहमत थे, भागीदार थे। लेकिन अब तथाकथित शराबबंदी के 6 साल हो गए और 6 साल में ये समीक्षा करने का विषय है कि आखिर क्या क्या वजह हैं जिसके वजह से शराबबंदी पूर्णतः नहीं हो रही है। और नीतीश कुमार जी को पता नहीं क्या जिद है, आज भी वो इस पर सर्वदलीय समीक्षा करने के बजाय एक तरफ वो राग अलापते हैं कि सारे दल के लोगों ने विधानमंडल से पारित किया था कि शराबबंदी हो। तो सारे दल के आज यहाँ तक कि उनके जो मददगार पार्टी है, एनडीए के घटक प्रमुख है भाजपा, वह भी यह बात मांग कर रही है कि समीक्षा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कर रही है, राजद कर रही है कि आप सर्वदलीय समीक्षा कीजिए। तो सर्वदलीय समीक्षा करने के बाद जो जो कमियां, जो बोटलनेक आते हैं उसको दूर करने का उपाय कीजिए, और नहीं तो शराबबंदी वापस कीजिए। लेकिन वह शराबबंदी पर समीक्षा करने के बजाय यह खानापुरी जो कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के ये जो कर रहे हैं, इससे कहीं भी शराबबंदी सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। मेरा मानना है अभी भी नीतीश कुमार जी के कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी चाहते हैं कि अगर शराबबंदी पूर्णतः लागू हो तो सारे दलों के विश्वास में लें और इस पर एक ठोस कदम उठाएं। लेकिन अभी तक जो उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर, वो नाकामी साबित हो रही है। और पूर्ण तरह अब जब आंकड़े बता रहे हैं कि शराबबंदी है और उनके गृह जिला में 1, 2, 4 नहीं 13 लोग की जानें चली गई, और ये अकेला नालंदा ज़िला नहीं है। नालंदा ज़िला इनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि नालंदा ज़िला से आते हैं, नालंदा ज़िला का विशेष सुशासन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वह इसके पहले भी गोपालगंज ज़िला हुआ, बेतिया ज़िला हुआ और कई ज़िलों में, और जो जहरीली शराब से सेवन से लोग मर रहे हैं या आगे आने वाले समय में उनके किडनी लीवर ख़राब हो रहे हैं तो उससे वो काल कवलित होंगे, यह बहुत चिंता के विषय है। इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी को लेनी चाहिए, और अगर नहीं लेते हैं तो उनको इस मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा दे देनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के ही विधायक हैं, वो बीजेपी को ही चेता रहे हैं, कह रहे हैं अगर आपको इतना दिक्कत है तो आप छोड़ के चले जाएं। ये कैसा शराबबंदी है और ये कैसी गठबंधन है? अब ये तो एनडीए के घटक दलों का मामला है, इस पर तो हम लोग कुछ प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं है, ये पूरे बिहार की 13-14 करोड़ जनता देख रही है, और इसी का नतीजा है कि बिहार के अंदर विकास नहीं हो रहे हैं। और बिहार के अगर इसी तरह रहा तो नीतीश कुमार जी को अपने भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। आपके विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, वो कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री शराबबंदी कानून को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं तो तिगुने दाम में शराब खोलें, इससे बिहार का व्यापार भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जी शुरू से ही बात कहते रहे हैं कि शराबबंदी जो है इससे बिल्कुल फेल्योर है बिहार के अंदर, और इस पर समीक्षा करने की ज़रूरत है। अब समीक्षा के बाद क्या बातें निकल कर के आती है उसको लागू करने की बात है। ये हमारा और उनका और किसी दल के विशेष की बात नहीं है, यह 13-14 करोड़ जनता की बात है कि 13-14 करोड़ जनता आज बेहाल जीवन जीने के लिए मजबूर है। और यह शराबबंदी तथा कथित शराबबंदी के नाम पर एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो रही है, एक माफिया तत्वों का एक साठगांठ सामने आ रहा है, यह भी बड़ी चिंता का विषय है। दूसरा इसका आउटफॉल है कि गरीब घरों में, खास करके वंचित तबके में बहुत बड़े संख्या में, लगभग 3 लाख से भी ऊपर लोग जेलों के अंदर बंद है। इनकी भी चिंता करनी चाहिए मुख्यमंत्री को, इसलिए कई समस्याओं का यह जन्म दे रहा है तथाकथित शराबबंदी। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रामबली चंद्रवंशी जी, जिन्होंने शराब को लेकर कई बातें बोली और कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून से अब एक पैरेलल इकोनॉमी बन के खड़ी हो गई है। अभी भी वक्त है मुख्यमंत्री जी सर्वदलीय बैठक करें और इस पर ठोस कदम उठाएं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।